कैमूर पहुंचे राजद एमएलसी राम बली सिंह चंद्रवंशी का भभुआ लिच्छवी भवन के पास वैश्य समाज और चौरसिया समाज के लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें कि तेली, तमोली और दांगी जाति को मूल अति पिछड़ा श्रेणी में लाया गया था, जो इनके द्वारा अलग करने को लेकर संघर्ष मोर्चा चल रहा है, जिसको लेकर लिच्छवी भवन के पास भारी तादाद की संख्या में वैश्य समाज और चौरसिया समाज के लोगों ने उनके वाहन को रुकवाकर घेराव कर विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं राजद एमएलसी सह अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि तेली, तमोली, चौरसिया, दागी को मूल अति पिछड़ा जाति की श्रेणी से अलग किया जाए और पृथक ग्रुप बनाकर इसको समानुपातिक आरक्षण मिले। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का हत्याएं हो रही, बलात्कार और अन्य अत्याचार रोकने के लिए SC/ST की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण 20% से बढ़कर 33% किया जाए, जिसको लेकर सरकार से मांग की जा रही है। जबकि वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष कैप्टन त्रिवेणी शाह ने बताया कि राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी कैमूर के साथ साथ पूरे बिहार में विजिट कर रहे हैं, जिनका कहना है कि तेली, चौरसिया समाज को जो अति पिछड़ा मिला हुआ है उससे उनको हटाया जाए, लेकिन हम लोगों के द्वारा कहना है कि अपने को शेड्यूल कास्ट में जाए। सरकार से मांग कीजिए, लेकिन तेली और चौरसिया को हटाने की क्यों बात की जा रही है। इसके विरोध में राजद एमएलसी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी कैमूर में विजिट कर रहे हैं, पूरे बिहार में विजिट कर रहे हैं। इनका कहना है कि तेली, चौरसिया समाज को जो अति पिछड़ा मिला हुआ है उससे इनको हटाया जाए। हमारा कहना है कि आप अपने को आगे मांग कीजिए, आप शेड्यूल कास्ट में जाइए, लेकिन आप हमें क्यों हटाने की बात कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग एमएलसी का घेराव किए थे और साथ ही साथ जो राजद का सह मिला है इनको, उनके सहयोग से काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि राजद के एमएलसी हैं तो या तो राजद इनको लगाम लगाए और नहीं तो ये विरोध यहाँ से लेकर पटना तक पूरा बिहार हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, मामला ये है कि हम लोग को मूल अति पिछड़ा को मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था। उस समय जातियों की संख्या थी 94, आज बढ़ते बढ़ते जातियों की संख्या हो गई है 113। तो जातियों की जब संख्या बढ़ाई जा रही है तो आरक्षण नहीं बढ़ाई जा रही है, नंबर 1 है। दूसरी बात है कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को इसमें शामिल कर दिया गया मूल अति पिछड़ा में। इससे मूल अति पिछड़ा जो पहले से था उसका हक प्रभावित हो रहा है, उसकी हकमारी हो रही है। तो उसकी हकमारी नहीं हो, इसी उद्देश्य से मुंगेरी लाल कमीशन ने अनुशंसा किया था कि समकक्ष जातियों को एक साथ रखा जाए ग्रुप बना करके। इसी का कारण है कि अनेक्सर 1 है, अनेक्सर 2 है। तो हम लोगों ने यह मांग किया कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां इसमें शामिल हो गई है उनको एक अलग ग्रुप बनाया जाए। अगर सरकार को संभव है तो एक BC3 बना दे और जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको आरक्षण दे देंगे, ताकि हमारी हकमारी नहीं हो सके। ये हमारा मूल मांग है। वैश्य समाज का अति पिछड़ा में आ जाने से आपके जो है उन लोगों का हकमारी हो रहा है। स्वाभाविक है कि जो संपन्न जातियाँ हैं अगर इसमें आ जाएगी तो उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, 17 वो मेयर का पद है। 17 मेयर में से 3 पद रिजर्व थे अति पिछड़ा के। यह तीनों पद जो है एक समाज के लोगों ने ले लिया। बाकी जो मूल अति पिछड़ा 110 जातियां थी वो टुकुर टुकुर देखते रह गई। दूसरा सवाल मैं करता हूं जिला परिषद अध्यक्ष का। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में से 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद अति पिछड़ा के लिए सुरक्षित था। 8 में से 7 ये जो है ये जातियां जो शामिल हुई है ये ले लिए, तो उनका हक प्रभावित हो रहा है। इसलिए उनको ये कहने का, उन जातियों के एक नुमाइंदे के रूप में मैं इस बात को कह रहा हूँ और सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार इसकी जाँच करे और जाँच करने के बाद इसका अगर संभव है तो एक अलग ग्रुप बना। मैंने जाति से अलग कर, जाति जो जाति है वो जाति तो रहेगी, लेकिन समूह को मैं कह रहा हूँ कि एक अलग बनाने की बात हो। जैसे अति पिछड़ा बना है उसी तरह से आप देख लीजिए मंडल कमीशन पर। मंडल कमीशन को लागू हुए 31-32 साल हो गए, लेकिन मंडल कमीशन को लागू होने के बाद क्या उसका फलाफल निकला कि कुछ जातियों को ही इसका लाभ मिला। उसमें 3000 से ऊपर जातियां थी, कई जातियों को बोहनी तक नहीं हुआ। तब क्या हुआ, 2017 में भारत की सरकार ने एक रोहिणी आयोग बनाई
और रोहिणी आयोग की अनुशंसा अभी 31 जुलाई 2023 को जमा हो गया है। तो यह क्यों आयोग बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा कि जो आरक्षण देने का मकसद है कि सब लोगों को फायदा हो जाए, खास करके जो निचले पौधान पर लोग हैं, वो जो हाशिए पर लोग हैं, उनको फायदा हो, इसके लिए इस तरह का ग्रुप बनाया जाता है। तो इसी बात को मैं मांग कर रहा हूँ। कोई मैं अवैधानिक या असंसदीय बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं है।